सो ये वाला वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। कल से आपके मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के अंदर। पहला मॉक टेस्ट रिकॉल फॉर्मेट में, उसके बाद बायो स्कैन फॉर्मेट, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। पर सवाल यह है, हम बायोलॉजी में इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? बायोलॉजी तो सबको आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तकलीफ होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों नहीं मेहनत कर रहे थे? फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं आपको अलग से बताऊंगा, पर बायो में क्यों मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए। बायो में हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि याद रखिए ये वाले मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स का मतलब बहुत सिंपल सा है, वो नंबर जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएंगे। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 340 140 140, ये एक रास्ता है 620 पे पहुंचने का, जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एक सेफ स्कोर है। और ये जो 340 है ये आपको 50 मिनट में स्कोर करना है। 50 मिनट, 70 मिनट प्लस 30 मिनट्स फॉर फाइनल रिवीजन, है ना। मैंने आपको मॉक टेस्ट से पहले काफ़ी बार ये चीज़ें बताई हैं और ये सब OMR फिलिंग को लेके है ना। आपको कम से कम 4 से 5 बार OMR फिलिंग करनी है, राइट। तो ये जो चीज़ है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेज थ्रू ऑल द एफर्ट दैट वी आर पुटिंग इन। आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी अवेलेबल है, खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, दबा के टेस्टिंग है, वो भी मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यदि आपको बायो आती है तो आपका ये स्कोर आना चाहिए और आप इतने मिनट में। ये भी जरूरी है कि आप ये समझे कि 340 आपका आया और आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर बायो उतनी अच्छी नहीं आती। अल्टीमेटली आइडिया ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्कोर आ जाए, अल्टीमेटली आइडिया ये है कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो। उसके लिए बायो में 340 स्कोर चाहिए और 50 मिनट के अंदर चाहिए। वापस आ जाते हैं तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में एक बार आपको समराइज कर देता हूँ क्या क्या है ना। तो ये आपका क्लास 11th का कहानी है। बुक या ऑनलाइन वर्जन आपने लिया है, 3800 प्लस MCQs है। एक सेक्शन है एसेंशियल, NCERT के सेक्शन वाइज क्वेश्चंस है। एसेंशियल वर्ड यूज किया, एसेंशियल क्वेश्चंस है ना, सेक्शन वाइज। उसके बाद आयरिस है, इसमें एक चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस है। फिर LTS 4 टेस्ट है। जब भी आपको लगे कि हाँ आप टेस्ट लिखना चाहते हैं, टेस्ट लिख सकते हैं। 4 टेस्ट जो है 2 पार्ट में ब्रेकअप किए हुए हैं, एक यूनिट 1 2 3 के है और एक यूनिट 4 और 5 के है। और 40s ये है, ये PYQ बेस्ड 4 टेस्ट है ना। ये सारी चीज़ें बुक में और ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है। सिमिलरली ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, क्लास 12th की बुक में ये है। 12th में 16 चैप्टर है, पर यहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया हम आपके 25 मॉक टेस्ट लेंगे 11th के, और फिर 12th के साथ और 25 मॉक टेस्ट हैं। अब ये 25 मॉक टेस्ट क्या है जरा देखिए। कल जैसे जो टेस्ट होगा रिकॉल होगा। रिकॉल का मतलब वो यहाँ से लिए गए हैं, है ना, जिससे आपने इतने सारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो भूल ना जाए, ठीक है। तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग MCQs लिए गए और ये वाले न्यू MCQs है ना। आइडिया क्या है, रिकॉल रहे, भूल ना जाए। सिमिलरली यहाँ पे 5 टेस्ट बायोस्कैन के, यानी न्यू MCQs, ये एग्जिस्टिंग के, और ये फुल सिलेबस है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का फुल सिलेबस है, ये सारे अप्रैल में होंगे। तब आके टेस्टिंग करनी है, क्योंकि टेस्टिंग से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आप खुद से ये बोलते हैं, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कर रहा हूँ, थ्योरी कर रहा हूँ, MCQ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको कॉन्फिडेंस टेस्ट जब लिखेंगे तब आएगा। कल खूब बड़ा लाइव सेशन हुआ था शर्मा सर के साथ। क्या नतीजा था? नतीजा ये था, डरने की क्या बात है, मॉक टेस्ट ही है ना, असली एग्जाम तो है नहीं। दबा के लिखो, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, आप अपना एफर्ट फोकस कर पाएंगे। जो 107 दिन बचे हैं, 107 डेज, उसकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आपको जब भी मौका मिले टेस्ट लिखने का, टेस्ट लिखे। टेस्ट से आपको पता चले कौन से एरिया आपको आता है, कौन से नहीं आता है। जो नहीं आता है उस पर मेहनत करें। अब एक बार मैं दिखा देता हूँ ये टेस्ट आपको कल कहाँ पे मिलना चालू होंगे, ठीक है।
कोर्सेज मास्टर क्लास इन बायोलॉजी पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल कल 11th वाला है ना, 11th बुक, ये ऑनलाइन वर्जन है। ये मैंने आपको बताया था, देखो फोर्टियस और फिर एलटीएस वाले टेस्ट है ना, टोटल 8 टेस्ट 11th में, 8 टेस्ट 12th में। ये वाला टेस्ट आपको मिलेगा गाइस, देखिए ये रहा, है ना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। खूब सारी टेस्टिंग करेंगे। बायोलॉजी की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करने का रीज़न एक ये भी है कि आप यदि बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आपको इसका सिलेबस देखना है, ये रहा इसका सिलेबस, यूनिट 1, 2, 3, ठीक है, 10 चैप्टर। तो शेड्यूल वापस अपलोड कर दिया है पीडीएफ उसका नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, जाके देख लीजिए। शर्मा सर ने आप लोग को ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिया कल कि टेस्ट से डरना नहीं है, इसलिए हमने इस टेस्ट को हम कल ही लाइव कर देंगे, ठीक है, कल ही लाइव कर देंगे इसे। तो ये गाइस अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट यही है, डरने का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट लिखिए, पता लगाइए आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन से वीक एरियाज है। वीक एरियाज का मतलब वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम में हम उन जगहों पे टाइम वेस्ट ना करें जो हमें ऑलरेडी आती हैं। जो हमें आती हैं उनसे हमारे नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं। हमारे नंबर इंप्रूव होंगे जब हम उस चीज़ पे मेहनत करेंगे। जो हमें नहीं आता वो हमें टेस्ट से ही पता चलेगा। तो ये मैंने आपको गाइस समझा दिया। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के अंदर हम आपको दबा के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का साधन प्रोवाइड कर दिया और दबा के टेस्टिंग चालू हो रही है कल से। वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करिए आप टेस्ट से डरेंगे नहीं। मॉक टेस्ट ही तो है, नेट प्रैक्टिस ही तो है, डरने की क्या बात है। बड़ा गेम तो 7 मई को है और अभी नेट्स में मेहनत करेंगे, मॉक टेस्ट में मेहनत करेंगे तो बड़े गेम में भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है बच्चों।